हर हर महादेव। अभी मैंने एक पोस्ट डाली कुंभ को लेकर के, खैर एक्सपेक्टेड भी, मैंने 3 दिन पहले भी ये चीज लिखी थी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आभास हो रहा था कि कुंभ में, क्योंकि जहां देवता होंगे वहां राक्षस होंगे ही होंगे, ये स्वाभाविक है। और पुरातन समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि जहां देवता आते हैं, कोई पर्व त्योहार कभी भी हो, वहां राक्षस भी आएंगे, नियम है। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो मैंने अभी जो पोस्ट डाली, जिन 3 के बारे में मैं देख रही थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, अब मुझे कोई ये बताए, किसी ने लिखा मुझे कि गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। किसी ने लिखा अभी इंस्टाग्राम पर, मुझे ये बताइए इन तीनों ने क्या गलत किया था? इन तीनों ने तो किसी को जाकर के नहीं कहा था कि हमें पॉपुलर करो। ये तो बेचारे कुंभ में गए, ठीक है, IIT बाबा हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद सुट्टा मारते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं है, मैं जानती नहीं तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो देख रही हूँ उसके आधार पर ही बात कर रही हूँ। तो वायरल करने को इन्होंने तो नहीं कहा होगा, ये अपनी PR टीम तो ये लोग लेके नहीं गए होंगे। वो बेचारी बंजारन लड़की मोनालिसा, वो कोई टीम लेके तो नहीं गई होगी। इतने गंदे लोग उसके पीछे पड़ गए, ऐसी ऐसी टिप्पणियां उसके ऊपर करने लगे कि फाइनली उसके माता पिता ने, बेचारे कमाने के लिए 2 पैसे गए थे कि कुंभ में हम 2 पैसे कमा लेंगे, परेशान कर दिया उस लड़की को। सुंदर 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 कि पीछे पड़ जाओ इसके, मतलब इतना वायरल कर दो कि लोग पीछे पड़ जाएं उसके। सुंदर हर्षा रिचारिया, सुंदर 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 विश्व सुंदरी करके पहले आप जा करके उनको इतना सम्मान दे दो, उसके बाद उनको नीचे गिरा दो, अपमान कर दो। अरे रुलाओगे किसी को तो भैया तुमको भी ऊपर वाला कहीं तो रुलाएगा ना। जो लिख रहे हैं कि गलत किया है तो गलत को गलत बोलेंगे, तो जैसे उन्होंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। दूध के धुले बैठे हो तुम, जो डायलॉग मार रहे थे अभी यहाँ पे, दूध के धुले हो या जीवन में तुमने कोई पाप ही नहीं किया होगा शायद, नहीं। वो तो बेचारे कुंभ में गए, उनकी गुरु की आज्ञा से ही बैठी होगी ना वो लड़की रथ पे, अपने आप तो चढ़ के बैठी नहीं होगी, बिठाया गया होगा तो बैठी होगी। जबरदस्ती तो उसने नहीं कहा होगा कि मुझे बिठाओ इस रथ पे शाही स्नान के लिए जो जा रहा है। तो इसके पीछे गलती कहां पर है, किसकी? अगर गलती देखने जाओगे तो गलती किसकी है यहाँ पर? जिसकी है हिम्मत है तो जाओ उनको हटाओ। मतलब जूना अखाड़े ने एक बात बोली कि जो है, जो स्पोक्स पर्सन है अखाड़े के, सिर्फ वही बात करते हैं, बाकी कोई बात नहीं कर सका। दिस इज रॉन्ग। हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, ठीक है, और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी भी यही कहते हैं कि अपनी बात को, हम हिंदू अपने गर्व से अपनी बात को रख सकता है। तो फिर ये कहने का क्या अर्थ हुआ कि सिर्फ जो है ये बात कर सकते हैं और कोई उधर से बात नहीं कर सकता, और जो बेचारा बात करता है उसको भगा दिया जाता है। व्हाट इज दिस? हो क्या रहा है ये? मतलब पावर, पैसा, महिला का अपमान करोगे तो डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू। बिना कारण में उस महिलाओं की, उन महिलाओं की बेचारी, अभी तो मुझे 2 का ही पता चला है, 2-3 लोगों का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और इन्हीं को अभी 2-3 दिन पहले निकाला गया है। वो मोनालिसा गरीब लड़की बेचारी रो करके गई है, वहां से परेशान होकर के गई है। हर्षा रिचारिया रोई हैं। आपको लगता है हर चीज नाटक है, घड़ियाली आंसू है, तो फिर आप भी वैसे ही हो। IIT बाबा ने या किसी और ने तो, उन लोगों ने नहीं कहा था किसी से भी हमें आकर के आप कवर करो और हमें वायरल करो। या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देना चाहिए ताकि कुछ वायरल हो ही नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? दिल से जो निकलती है आह असर रखती है, पंख नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, ऐसे ही नहीं कहा गया, ये सत्य है। इसी किसी को इतना मत सताओ कि उसके दिल से आह निकल जाए, जलजले आ जाते हैं। 3 दिन पहले इस चीज का आभास हुआ था, इसलिए लिखा भी था कि भगवती जो है ये कुंभ शांति से और अच्छे से बिना किसी आपदा के, विपदा के निकल जाए।
जो विजन्स आ रहे थे वो स्टैम्पीड के विजन आ रहे थे मुझे। और मेरी एक मित्र हैं बहुत अच्छी, उनसे भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई, बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि ये वर्ष थोड़ा सा इस तरह का है, वर्ल्ड वाइड घटनाएं होंगी, ये पहले से प्रिडिक्टेड है। मुझे लगता है हमें कुंभ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो इस तरह की रील्स बनाते हैं फिर वायरल कर देते हैं, फिर उनका बाद में अपमान होता है। हाँ, गुरु से थप्पड़ खाओ ठीक है, लेकिन किसी और को अपमान करने का अधिकार नहीं है। गुरु थप्पड़ मार सकता है, गुरु को पूरा अधिकार है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोगों को हम खो देते हैं, अच्छे लोगों को खो देते हैं जो बहुत कुछ अच्छा एक्चुअली कर सकते थे, उनको प्रोत्साहित करने की बजाय डिस्करेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जेलस हो जाते हैं, इतनी ईर्ष्या हो जाती है या इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हाउ कम दे आर गेटिंग वायरल। दिस हैपेंड विद मी इन जैन कुंभ, आई हैव सफर्ड, आई हैव सीन दिस, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये ईर्ष्या जो है इस लेवल पे हमें ले जाती है कि हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, हम कैसे भी उस आदमी को वहां से अपने सामने से हटा हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि वो व्यक्ति पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलैरिटी हमें दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि या तो इस तरह की रील्स बनाओ तो उनको वायरल मत करो, और या फिर वायरल होती हैं तो उसे पचाने की शक्ति भी रखो। बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे कि हमें दूसरे को उठाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो पोस्टर्स फाड़ दिए गए थे उज्जैन कुंभ में, हाउ कम शी इज गेटिंग पॉपुलर, मीडिया इसको क्यों कवर कर रहा है, ये कौन है, इसने किया क्या है। यही अभी किसी और ने लिखा था कि इन लोगों ने किया क्या है। तो भैया वही मेरा पूछना है, इन बेचारे लोगों ने किया क्या था कि इनके ऊपर पीछे पड़ गए सब लोग? किया क्या था? उनकी गलती थी कि उनको किसी ने कवर किया और वो वायरल हो गए रातों रात? ये उनकी गलती थी? मतलब तुम अगर कुंभ में हो तो तुम्हें किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, मुंह पे टेप चिपका के बैठ जाओ वहां पर। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ सम नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम सॉरी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां पर भेदभाव नजर आता है और यहां पर अन्याय नजर आता है। फिर आई एम सॉरी बट मेरे तो गले में नहीं उतरती, ना मेरे हजम होती है ये सब चीजें। कुछ आ गए फटाफट डिफेंड करने के लिए कि उन्होंने गलत की, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है। आपने कभी जाके देखा है उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है? या आपने स्वयं क्या किया है, अपने आप से पूछा है कभी आपने खुद सोसाइटी के लिए क्या किया है? और अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप जितने भी कवर करते हैं जाकर के तो आप लोगों को सीधा सिर्फ मठों के अंदर जाना चाहिए। इन छोटे लोगों को, सो कॉल्ड छोटे लोग जो अलाउड नहीं है बोलने के लिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे साधु बेचारे जिनके सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। जो बड़ा एकदम पकड़ के बैठे उनके पास जाओ। बेसिकली करने वाले तो नीचे के ही लोग होते हैं ना, जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं नागा साधुओं के रहे हैं ना, जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं हमेशा नीचे वाले के रहते हैं, जो नीचे बैठता है बेचारा। तो उनको कवर मत करो क्योंकि उन्होंने बेचारों ने क्या किया, दे आर जस्ट नथिंग। वो सिर्फ शोभा है कुंभ की, बाकी उनका कोई वो नहीं है अधिकार कि वो बोले, कुछ दो बात करें, बताएं लोगों को, सनातन के बारे में चर्चा करें, मॉडर्न युग के हिसाब से चर्चा करें, यूथ चर्चा करें। यूथ आए आगे, अभी पढ़ा लिखा वर्ग आगे आए। सन्यास में जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट सन्यासी हो गए हैं, वो लोग आगे आए, ये नहीं चाहते कोई भी। एनीवेज, हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। भगवान से यही प्रार्थना है कि कुंभ शांति से बीते।